और इस सेटअप के साथ आप अगर ट्रेड करना शुरू कर दोगे तो आपको किसी और स्ट्रेटजी की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय गाइस, ट्रेड विद संचित के एक और नई सेटअप वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई ये सेटअप की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आपको पता है सैटरडे संडे के हमारे जो सेटअप वीडियोस होती हैं फ्राइडे और सैटरडे की, वो हमेशा स्पेशल होती है। बट ये हमारे चैनल की सबसे स्पेशल सेटअप वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये सेटअप प्राइस एक्शन के बेस्ड प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड सेटअप है। और इस सेटअप के साथ आप अगर ट्रेड करना शुरू कर दोगे तो आपको किसी और सेटअप, किसी और स्ट्रेटजी की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मुझे भाई मैसेज कर देना, मुझे कॉल कर देना, जो कहोगे कर देना। बट मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ किसी और सेटअप, किसी और स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉमिस आप सबका ये है कि ये वीडियो आपने सेटअप की वीडियो जब मैं सेटअप स्टार्ट करूँगा तब से लेके एंड तक देखनी है। जो मैं चीज़ें बताऊँगा वैसे ही इस सेटअप के साथ आपने ट्रेड देना है। आप देखोगे आपको कोई भी और सेटअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब TWS का फॉर्मूला इसका नाम क्यों है? क्योंकि भाई सब तो इस टाइम अपने अपने नामों पे सेटअप रखे हैं, तो हमने कहा हम भी रखे हैं ट्रेड विद संचित का फॉर्मूला। तो ये TWS का फॉर्मूला जो आज मैं आपको घोल के पिलाने वाला हूँ, तो ये फॉर्मूला आप देखोगे ना भाई सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है। बट आपने कभी इस तरह से चार्ट को पढ़ा नहीं होगा। फॉरेक्स, इंडेक्स, स्टॉक, कमोडिटी हर जगह वर्क करेगा। कहीं पे भी यूज़ करोगे ये फॉर्मूला वर्क करेगा। इंट्राडे सेटअप के लिए मैं इस फॉर्मूला को 5 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ। आपने जिस बेसिस पे ट्रेड करना है आप कर सकते हो। मैं तो आपको इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सजेस्ट करता हूँ, तो आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस सेटअप को बहुत प्रॉपर वे से ट्रेड ले सकते हो। तो अब आप भाइयों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, यहाँ ज़्यादा ना बोलते हुए सेटअप शुरू करता हूँ, फिर बीच बीच में बातें करेंगे जैसे हम हमेशा करते ही हैं। तो भाई ये सेटअप क्या है? ये सेटअप में आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे चार्ट पढ़ के सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और उसके बाद वो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है। और उसके बाद जब भी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस साइड टूटेगी उस साइड ट्रेड देनी है। मिनिमम अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, आपको पता है हम निफ्टी ट्रेडर हैं आजकल, तो हम निफ्टी में जो ट्रेड्स देते हैं हम इसमें 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं। आपने वैसे ही एक 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट आपका 1:2 मिनिमम, मतलब 20 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट। बाकी आपको पता है जैसे भाई हमें लगे कि मार्केट रिवर्स होने लगी है तो हम एग्जिट हो जाते हैं। आपको पता है हम लाइव में भी यही करते थे, लाइव ट्रेडिंग में भी यही करते थे। हम कोई फिक्स टारगेट माइंड में बिठा के नहीं चलते थे। हमें होता था हमें अपना P&L ग्रीन में रखना है। अब हम इस ट्रेड में प्रॉफिट में आ गए हैं तो हम इस ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलता हूँ सेटअप की तरफ। भाई देखो क्या है सेटअप। आपकी मार्केट सुबह ओपन कितने बजे होती है? 9:15 पे। आपने 9:15 पे कभी भी ट्रेड नहीं करना। आपको पता है हम 9:30 से पहले तो ट्रेड करते ही नहीं है। तो 9:30 सेटअप के बेसिस पे आपने नहीं भी ट्रेड करना, कोई बात नहीं। बट आप मार्केट में ना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म होने दो। उसको पढ़ना कैसे है आपने? आप अगर ये दिन कंसिडर करो, आपको मल्टीपल डेज पे लेके चलूँगा, मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा पूरी वीडियो में, बट पूरी वीडियो देखना तभी समझ आएगी, नहीं तो सेटअप ही नहीं समझ आएगा भाई। है सिंपल बट समझ नहीं पाओगे। आप यहाँ पे देखो फर्स्ट 9:15 की कैंडल ये बनी। प्रैक्टिस करने के ना एक आई चार्ट्स नाम से सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आप रीप्ले का फीचर यूज़ कर सकते हो। इनकेस ट्रेडिंग व्यू आपके पास फ्री भी नहीं है तो उस पर जाके आप इस सेटअप को प्रैक्टिस करो, और आप देखोगे एक्यूरेटली कितने अच्छे प्रॉफिट्स आप बना पाओगे। 9:15 की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, होने दो। 9:20 की कैंडल ये बनी, बनने दो। 9:25 की बनी, बनने दो। 9:30 की बनी, बनने दो। यहाँ पे पहली रेड कैंडल बनी, कौन सी? 9:35 की। यहाँ ये वाली रेड कैंडल आपको क्या बता रही है कि यहाँ पे मार्केट ने इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस बनाई है। जैसे आपको मैंने बताया ये सेटअप है प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप। अभी मैं आपको रफ लाइंस ड्रॉ करके बता रहा हूँ, बट जब ट्रेड आपको बताऊँगा तब फ्रेश लाइंस ड्रॉ करूँगा। तो आपको समझ आ गया इस पॉइंट पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाई है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम आपका ये दिखेगा कि ये वॉल्यूम के साथ मार्केट में एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुई है कि यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल्स थी। यहाँ पे वॉल्यूम इसका घटता गया। हमने वॉल्यूम और कैंडल को पढ़ के ट्रेड लेनी, तो यहाँ पे वॉल्यूम इसका घटता गया और फाइनली एक रेड कैंडल बनी, मतलब सेलर्स आए
और वहाँ से रेजिस्टेंस हुई, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनी। अब जो ये ग्रीन कैंडल बनी इसका वॉल्यूम आप देखोगे रेड कैंडल से ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम रेड कैंडल से ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे चार्ट पे क्या दिखेगा, आपको सिंपली चार्ट पे दिखेगा कि यहाँ पे इन केस मैं एक जोन ड्रॉ करने की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सिंपल वे से दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई है और यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म की है। ये सबको पता चल गया होगा, जो मेरा भाई प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड देता है उस भाई को इतनी सी बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाई है और यहाँ पे मार्केट ने बनाई है एक सपोर्ट। ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। पूरी वीडियो समझ देखना तभी समझ आएगी, बार बार बता रहा हूँ। कंसेप्ट समझ आ गया फिर आप जैसे मर्जी इस पर ट्रेड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने भाई क्या करना है, आपको यहाँ से सिंपल सी पॉइंट ये दिख रहा है, आपने देखना है कि यहाँ पे जब मार्केट ने एक रेजिस्टेंस, जब मार्केट ने एक ये बनाई है तो उसके बाद जिस साइड पे ब्रेकआउट देगी मार्केट, एक सपोर्ट फॉर्म होगी एक रेजिस्टेंस फॉर्म होगी, जिस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट देगी आपने एंटर हो जाना है। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट किस साइड पे मिला, आपको मिला रेजिस्टेंस के साइड पे ब्रेकआउट, बुलिश साइड पे ब्रेकआउट, आपने ट्रेड में एंटर हो जाना है। आपने अपनी रॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनानी है। आप कहाँ पे एंटर होगे, यहाँ कहीं पे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो वैसे ही 10 पॉइंट्स का, जैसे हम बताते हैं निफ्टी में हम 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस से चलते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा और आपका जो टारगेट होगा वो होगा आपका 20 पॉइंट्स का। निफ्टी में 1:2 पे टारगेट हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे भाई टारगेट तो मिला नहीं मुझे, मार्केट रिवर्स होगी। तो क्या हुआ भाई, मार्केट रिवर्स होगी। आपको मैंने क्या बताया हुआ है, जब भी आपकी कोई भी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो आपने स्विंग्स के नीचे अपने स्टॉप लॉस ट्रेड कर ही जाने हैं। एक बार आपकी कोई ट्रेड प्रॉफिट में गई तो हमने उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना। तो यहाँ पे पहली स्विंग पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेड होना था, यहाँ पे दूसरी स्विंग पे, यहाँ पे तीसरी स्विंग पे। यहाँ पे जब हमारी ये हिट होनी तो हमने यहाँ कहीं पे एग्जिट कर जाना था। तो अब यहाँ पे तो भी देखोगे ना, अब यहाँ पे तो भी देखोगे इसने हमें, इस ट्रेड ने हमें प्रॉफिट ही दिया, लेना आना चाहिए प्रॉफिट। यहाँ पे ये ट्रेड भी आपको प्रॉफिट देगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको सीधा प्रॉफिट के ट्रेड दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट में बाद में ट्रेड किया और बाद में हम प्रॉफिट में एग्जिट हो गए। यहाँ कहीं पे हमने इसको बुक किया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डे पे। इसके बाद जब आपको फिर दोबारा से दिख रहा है कि मार्केट ने इस पॉइंट पे सपोर्ट बनाई हुई थी तो आप इस सपोर्ट के टूटने पे फिर से ट्रेड ले सकते थे। बट यहाँ पे कैंडल ही इतनी बड़ी थी कि आपको पता है हम इतनी ह्यूज कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करते। बट यहाँ पे पुल बैक के बाद जब ये कैंडल बननी शुरू हुई तो आप यहाँ पे फिर ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो ये मार्केट को पढ़ने का तरीका है, ये प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस नहीं होता, प्राइस एक्शन होता है मार्केट को पढ़ने का तरीका। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे पे। तो नेक्स्ट डे पे जब मैं आया तो मैंने देखा मार्केट ने यहाँ से ओपन हुई, मार्केट ये गई ये गई ये गई। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट रेड कैंडल फॉर्म हुई। तो यहाँ पे आके मुझे क्या दिखा कि मार्केट एक रेजिस्ट हो गई है इस लेवल पे। इस लेवल पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया, यहाँ पे मुझे सिंपल वे से दिखा। और यहाँ पे मुझे नीचे की तरफ इन केस देखूँ मैं तो यहाँ पे जब दोबारा ग्रीन कैंडल बनती है उसके साथ का वॉल्यूम फॉर्म होता है तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे मार्केट ने एक अपनी सपोर्ट बनाई है इस पॉइंट पे, ठीक है। वॉल्यूम कैसे साथ में कंबाइन करके आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाई, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट के साथ। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे बनी बड़ी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे बनी बड़ी ग्रीन कैंडल, आप भाई फोमो में आ जाओगे, आप कहोगे यहाँ पे तो हमारा टारगेट भी काफ़ी निकल गया, हम एंटर नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, जब ऐसी ग्रीन कैंडल बने वेट करो भाई ई टेस्ट के लिए। यहाँ पे ई टेस्ट हुआ, यहाँ पे दोबारा ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई, वॉल्यूम रेड कैंडल से ज़्यादा हुआ, नीचे इसने बनाई। आप यहाँ पे हुए भाई ट्रेड में एंटर, आपने यहाँ पे ट्रेड दिया भाई, यहाँ कहीं पे आपने यहाँ कहीं पे ट्रेड बनाया अपना और यहाँ पे आपने वही अपना 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मतलब ऑप्शन चार्ट पे 10 पॉइंट्स हो गए और 20 पॉइंट्स का टारगेट, यहाँ कहीं तक का टारगेट रखा आपने। आपने क्या किया होगा, आपने अपना स्टॉप लॉस पहले यहाँ स्विंग पे शिफ्ट किया होगा, वो स्विंग पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे हिट होके आपको ट्रेड में एग्जिट दे गया होगा। अगर आप अपना स्टॉप लॉस कैंडल्स के नीचे रखते तो आप राइट कर देते, बट यहाँ कहीं पे किया तो यहाँ कहीं पे एग्जिट। अब मैं क्या कहूँगा,
मैं इसको यहीं पे बुक करूँगा। मैंने जहाँ पे बुक किया मैं आपको वहीं पे दिखाऊंगा, बट ये था कि हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर चुके होते, हम अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग पे ट्रेड कर चुके होते, तो जब ये पॉइंट बनना शुरू हुआ मैंने यहाँ पे बुक कर दिया होता। मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कैसे साइकोलॉजी से छोटे छोटे लॉसेस रख के हम बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। कि आप देखोगे सेटअप हमेशा वर्क कर रहा है, बट क्या होगा जब मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी शुरू करेगी तो हमें उससे बचना होगा ना, तो उसके लिए ये है। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट डे पे। तो नेक्स्ट डे पे मार्केट ओपन होती है एड विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। जब भी ये MA लाइन से ऊपर आपको कैंडल मिलेगी ना, तो उसका मतलब होता है वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट ने बनाई है एक सपोर्ट। यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट इस जोन से पे बनाई है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सुबह जहाँ पे ओपन हुई थी मार्केट, वहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर नेक्स्ट कैंडल के जाती है तो इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम होता है, तो यहाँ पे तो हम ट्रेड देंगे नहीं। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फिर मार्केट ने बना दी है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट ने फिर एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर दी। तो अब हम भाई सिंपली क्या करेंगे, अब हमारे पास दिन के लेवल्स आगे। अब 1 मिनट में वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ये शोर बहुत है, 2 मिनट शोर खत्म होता है, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। सॉरी बीच में वीडियो पॉज कर दी थी, बाहर शोर बहुत था, मैंने कहा आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगी, तो आपको मैंने बताया। उसके बाद हम पहुँचे हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमें दिखी, यहाँ पे एक बनी है सपोर्ट और यहाँ पे एक बनी है रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट होता है इसका इस तरफ। सुबह वॉल्यूम किसका ज़्यादा था, सेलर्स का। कन्विंस हम होते हैं कि हम सेलिंग साइड की ट्रेड देंगे। उसके बाद आप देखोगे वॉल्यूम ऐसा कम होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पे ट्रेड दे सकते हो। ये 1250 पे आपको ब्रेकआउट मिला। यहाँ पे मल्टीपल रीजन आपके ट्रेड के होंगे कि आपके पास यहाँ पे सुबह वाली एक होगी आपकी सपोर्ट, देन आपको एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर काइंड का पैटर्न दिखेगा, देन आपको यहाँ पे एक रेंज बाउंड में कंसोलिडेशन दिखेगी। तो मल्टीपल रीजंस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड दे सकते हो। और यहाँ पे फिर आप देखो आपको कैसा रिवॉर्ड मिला। यहाँ पे इन केस आप देखोगे, मैं सारी ड्राइंग्स हटा के आपको बताता हूँ। आपने कहीं पे यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे ये आपको कैंडल पसंद नहीं आई, आपने कहा ये तो बहुत बड़ी कैंडल है, तो इसी कैंडल से याद आया कि मेरे भाई की रिक्वेस्ट आई थी बिग बार कैंडल स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो। वो भी भाई कल तो नहीं, मंडे को वो वीडियो मंडे को लेके आएंगे उस सेटअप के ऊपर वीडियो, ठीक है। आगे भी डाली हुई है बट एक बार प्रॉपर वे से ज़्यादा, तब अभी चैनल की शुरुआत थी तो इतना प्रॉपर समझाना भी नहीं आता था, अब प्रॉपर वे से समझा के डालेंगे। तो यहाँ तो आप इस पॉइंट पे ट्रेड में एंटर हो सकते हो या फिर आप इस पॉइंट पे ट्रेड में एंटर हो सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बना के दिखा देता हूँ। जैसा मैंने आपको कहा 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट्स का टारगेट, ये हुए आपके 10 पॉइंट्स और ये 20 का। आपको यहाँ पे 1:50 पे ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपको आपका टारगेट अचीव हो गया। क्यों आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था आपको कोई और सेटअप ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे इन केस में बात करूँ तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने इस पॉइंट पे एक बनाई है रेजिस्टेंस और यहाँ पे मार्केट बना रही है एक सपोर्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट एक सपोर्ट बना रही है। देन फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल के लो का ब्रेकआउट भी है ये। यहाँ पे हमें सिंपली दिख रहा है कि सुबह के टाइम पे हैवी, सुबह फर्स्ट कैंडल में तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि सारे सट्टेबाज उस टाइम पे आए होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है इस पॉइंट के साथ हम ट्रेड दे पाएंगे कि नहीं, इस पॉइंट के साथ हम ट्रेड दे पाएंगे, या बिग कैंडल है तो हम इस ट्रेड को इग्नोर भी कर सकते हैं। ये भाइयों के ऊपर डिपेंड करता है कौन इसमें ट्रेड देना चाहता है, कौन इसको इग्नोर कर सकता है। बट यहाँ पे भी आपको 1:2 ये ट्रेड देखी जाएगी। उसके बाद सपोज आपने वहाँ पे नहीं ट्रेड दिया, सपोज आपने उस पॉइंट पे नहीं ट्रेड दिया, तो आपको आगे ऐसा नहीं आपको पूरा दिन वेस्ट चले जाएगा। आपको भाई सिंपल वे से क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बनी, इससे अगर ही ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर एक रेड कैंडल बनाई, वो रेड कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा था। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक इस पॉइंट पे फिर से मार्केट ने अपनी एक सपोर्ट दी है। तो यहाँ पे आप इस सपोर्ट के साथ, इसको पुल बैक भी कहते हैं, सपोर्ट भी कहते हैं, इस सपोर्ट के साथ आप फिर एंटर हो सकते थे। बट यहाँ से क्या होगा, इनकेस आप इस सपोर्ट पे एंटर होगे
तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो कभी ना कभी तो भाई स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अगले दिन के ऊपर। अगला दिन आपको दिखाता हूँ। दिन में 1 से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं देना और ट्रेड्स 2 से ऊपर नहीं देनी। 2 ट्रेड्स मैक्सिमम, एक स्टॉप लॉस यूज आपको फिर भी मैं इसके दोबारा समझाता हुआ चलूँगा। तो ये एक साइडवेज डे है। इस डे पे क्या ही होगा भाई, यहाँ पे इस डे पे आपको 100 यहाँ पे आपको कहीं पे एक मिल जाएगी, इस डे पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे आपको दिख जाएगी एक सपोर्ट। नीचे वॉल्यूम्स के साथ आप मैच कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो रेड कैंडल का वॉल्यूम है यहाँ पे ग्रीन कैंडल से नीचे है वो, बट वॉल्यूम उसका ऑलमोस्ट उसके इक्वल है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक सपोर्ट बनती दिख रही है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बनती दिख रही। इन केस आप ट्रेड में एंटर भी हो जाओगे तो आप CTC निकल जाओगे, ये साइडवेज होगी मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में तो भाई कोई भी सेटअप नहीं वर्क करता, आपको पता ही है। अब ये कोई भी नहीं बता सकता कि इस दिन साइडवेज होगा किस दिन नहीं होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता भाई। तो उन मार्केट्स में ही तो अपने आप को मैनेज करना है, बाकी दिन तो हम प्रॉफिट्स बुक करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे इन केस आप देखो, फर्स्ट कैंडल आपकी बनी ये, फर्स्ट कैंडल 915 की ये बनी, सेकंड 920 की बनी, थर्ड ये कैंडल आपकी बनती है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे वॉल्यूम मैच करो, फर्स्ट कैंडल में बड़ा वॉल्यूम, सेकंड में बड़ा वॉल्यूम, तीसरी ये जो ग्रीन कैंडल है इसका वॉल्यूम रेड कैंडल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास एक आपकी सपोर्ट बन जाती है यहाँ पे। तो आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली है, उसके बाद मार्केट ने रेड कैंडल के साथ इसको ब्रेक डाउन किया, बट इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इस रेड कैंडल का लो टूटता तभी हमने ट्रेड में एंटर होना था ना, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड एंटर ही नहीं हुई। अब हमारी ट्रेड कब एंटर होगी? हमारी ट्रेड एंटर होगी भाई सीधी सी बात उस पॉइंट पे जब आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पे एक जो सपोर्ट बनाई हुई थी अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो यहाँ पे इसने वो रेजिस्टेंस तोड़ी, यहाँ पे आप उसी अपने सेटअप के साथ ट्रेड में एंटर हो गए। आपने 40 पॉइंट्स का टारगेट रखा, 10 पॉइंट्स का रिस्क रखा और यहाँ पे आपकी ट्रेड चल पड़ी। उसके बाद आपने इनकेस ट्रेड किया होता, पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे होता, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, तो आप एग्जैक्ट अपने 20 पॉइंट्स लेके एग्जिट हो जाते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरे आपके 20 पॉइंट्स मिले होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपकी एक ट्रेड होगी, उसके बाद आपका मन है सेकंड ट्रेड आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा है, आपको सिंपल वे से यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आके मार्केट ने फिर एक रेजिस्टेंस बनाई है। तो जब वो रेजिस्टेंस फिर से टूटती है तो आप सेकंड हाफ में फिर ट्रेड दे दो भाई। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम कैसा है, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है इस कैंडल में, ये ब्लैक एम से ऊपर है, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंटर हुए होते, तो यहाँ पे आपका सेकंड ट्रेड में भी आपको 1:2 दिया होता। अब हम आते नेक्स्ट डे पे, आपको यूज़ इस डे के बाद आपको अपना रूल्स बताने वाला हूँ। क्या रूल है? ये हमारी बनी फर्स्ट कैंडल, तो ये हमारी बनती है आज की फर्स्ट कैंडल, ये हमारी बनी आज की सेकंड कैंडल। वॉल्यूम देखिए, फर्स्ट कैंडल ग्रीन हैवी वॉल्यूम, सेकंड कैंडल ग्रीन हैवी वॉल्यूम, थर्ड कैंडल जो रेड बनी उसका वॉल्यूम भी अच्छा था, फोर्थ कैंडल जो रेड बनी उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम था, फिफ्थ कैंडल जो आपकी बनती है ग्रीन उसका वॉल्यूम रेड से कम है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ आ रही है, यहाँ पे बायस तो कम है भाई, यहाँ पे बायस तो कम है, बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट जरूर बनाई है, ठीक है। वो आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे रेड के वॉल्यूम के साथ, इक्विवेलेंट वॉल्यूम के साथ मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म की है। और यहाँ पे जब ग्रीन का दोबारा ये आया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जब मार्केट ने ऊपर की तरफ ग्रीन बनाया है तो यहाँ पे मार्केट ने एक अपनी रेजिस्टेंस भी बनाई है। यहाँ तो आप इसको रेजिस्टेंस ट्रीट कर दोगे या आप समझ जाओगे कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फ्रेम बनाई है। तो जिसको भी आप रेजिस्टेंस ट्रेड करोगे, जिस टाइम फ्रेम पे आप मार्केट मतलब जिस टाइम पे आप मार्केट में सुबह होगे वहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगी, यहाँ पे फिर आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इन केस आप यहाँ पे एंटर हुए होते तो भी आपको 1:2 मिल जाता, इन केस आप यहाँ पे एंटर हुए होते तो भी आपको 1:2 मिल जाता। तो भाई किसी भी टाइम पे आप एंटर हुए होते ना, आपको 1:2 आपका मिलता आसानी से मिलता। और ये सेटअप क्यों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा था, ये सेटअप जान लिया तो कोई सेटअप जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई इस सेटअप की एक्यूरेसी अगर आप इसे प्रॉपर वे से ट्रेड करना शुरू कर दो ना, इस सेटअप की एक्यूरेसी भाई 70 to 80% से ज़्यादा है। मैं पक्का बता रहा हूँ, आपको पता है सेटअप्स ही अपने 70% होते हैं। तो समरी आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद फिर से बताऊँगा, समरी के बाद ये सेटअप फिर से बताऊँगा। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, एनी स्टॉक इंडेक्स और फॉरेक्स कहीं पे भी उसके बाद आपने क्या करना है, मॉर्निंग टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करनी विद वॉल्यूम।
वॉल्यूम्स देखने आपने कैसे हैं, वो वॉल्यूम्स प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जब आपने वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड की, उसके बाद आपने देखना है उसका ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट पे जो आपने ट्रेड करना है विद रीटेस्ट या विदाउट रीटेस्ट वो डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन कैंडल साइज, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो अपना इस टू रिवॉर्ड लेना है वो लेना है 1:2 का, ट्रेड करना है स्विंग्स पे और उसको बुक करते हुए जाना है। अब यहाँ पे आपको मैंने 5 ट्रेड दिखाई जिसमें से सिर्फ एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी हमने सब में प्रॉफिट बुक किए, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप अब नेक्स्ट डे पे आ जाओ। आपको यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, चार्ट बिल्कुल साफ करने वाला हूँ, नेक्स्ट डे पे दोबारा करके दिखाने लगा हूँ कैसे करना है। फर्स्ट कैंडल बनती है हमारी 9:15 की, सेकंड कैंडल बनती है हमारी 9:20 की। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देखोगे, सेलिंग साइड का वॉल्यूम कम हुआ होना ही होना है, फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद थर्ड कैंडल ग्रीन बनती है विद अ गुड वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक मार्केट ने छोटी सी एक सपोर्ट बनाई होगी। तो यहाँ पे उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, बट होता क्या है कि वहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है उसके साथ मार्केट ग्रीन कैंडल बना देती है, तो इसका रो ही नहीं मार्केट तोड़ पाती। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल जब बनती है तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे जब मार्केट जाएगी तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर दी। तो ये हमारे पास दिन के 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए, आपको लाइन से डिनोट कर देता हूँ। ये हमारे पास दिन के 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आ गए हैं। इन लेवल्स के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो आपको ट्रेड अब कहाँ पे मिलेगा? आपको ट्रेड मिलेगा जब इस कैंडल ने इस पॉइंट को ब्रेक डाउन दिया, तब आप ट्रेड ले सकते हो। आपने ट्रेड लेना है अपना 10 पॉइंट्स के एसएल के साथ। तो यहाँ पे निफ्टी में 10 पॉइंट्स मतलब यहाँ पे 20 पॉइंट्स होंगे और आपका रिवॉर्ड होगा 20 पॉइंट्स का ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको सिंपली मिल गया ये। तो ये आप देखो, बहुत सिंपलिसिटी से आपको मैंने दिखाया। आपको उससे भी ज़्यादा मिला होगा क्योंकि आपने क्या किया होगा, आपने यहाँ पे वेट किया होगा अपना स्टॉप लॉस के लिए। स्टॉप लॉस नहीं आया होगा जब यहाँ पे आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू हुआ होगा, तो आपने यहाँ पे स्विंग पे शिफ्ट किया होगा अपना एसएल। फिर आपने नेक्स्ट इस स्विंग पे अपना एसएल शिफ्ट किया होगा। फिर आपने नेक्स्ट कहीं पे आपको स्विंग ही नहीं मिली होगी और आप यहाँ पे आप कितने पॉइंट्स लेके जाओगे, यहाँ पे आप मिनिमम भी ना, यहाँ पे आप 40 पॉइंट्स लेके जाओगे। मतलब यहाँ पे आपके जो एक आधा कोई लॉस भी हुआ होगा वो भी कवर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको 40 पॉइंट मिल जाएंगे। 1:4 का इस टू रिवॉर्ड के साथ 40 पॉइंट्स यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इस वे से आप देखो ये सेटअप कितनी बढ़िया तरह से वर्क करता है। क्यों मैंने कहा था इस फॉर्मूला के बाद कोई और फॉर्मूला की जरूरत नहीं होगी, वो आपको अब समझ आ गई होगी। वॉल्यूम कैसे साथ में देखना है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। पहली रेड कैंडल का वॉल्यूम हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, रेड और ग्रीन और इनके वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं। तो नीचे आपने देखना है कहीं ऐसा वॉल्यूम देखने का पर्पस ऐसा है कि कहीं पे जहाँ पे सपोर्ट रही मार्केट, वहाँ पे ऐसा तो नहीं वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया है, इक्विवेलेंट हो उससे ज़्यादा हो तो सपोर्ट बने तो ठीक है। ऐसा ना हो कि वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया हो, तो उस वे से उस व्यू पॉइंट से आपने वॉल्यूम भी चेक करना है इसका, ठीक है। कोई डाउट हो इस वीडियो में नीचे कमेंट में करो। टारगेट भाई 100 लाइक्स कराओ इस वीडियो में, फिर हम अपना 12:30 सेटअप बेस्ट सेटअप अगले हफ्ते ले आएंगे। इनकेस आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स कराओगे तभी आएगा वो सेटअप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मंडे के लाइव सेशन में मिलते हैं, ठीक है। जो लोग अटेंड कर रहे हैं हमारी क्लासेस उनके लिए मंडे के लाइव। ओके भाई, बाय।